बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए में जो कलह दिख रही है वो नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इस बार बिहार की जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियों के पास ऑप्शन की कमी है। पहले दो धड़े में चुनाव होता था, तो एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ लालू यादव, एक तरफ विकास का मॉडल होता था, दूसरी तरफ जंगल राज का मॉडल होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में एक तीसरा मॉडल भी आ गया है, जो तरह तरह के विचार और विकास की बात कर रहा है, जहां पे नीतीश कुमार भी कमजोर पड़ रहे हैं और लालू यादव भी कमजोर पड़ने लगे हैं। ठीक ऐसे समय में चिराग पासवान को लेकर कलह हो जाना, तो जीतन राम मांझी के उस बयान से कलह होना कि हमारा यहाँ पे अब दम घुटने लगा है। तो उपेंद्र कुशवाहा का बयान आप देखिए, जहाँ वो बोलते हैं कि अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, धीरे धीरे होगी तो हम सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। खबर ये निकल के सामने आई कि सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के आवास से पिछले दरवाजे से भागे हैं, नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया है। खबर ये भी निकल के सामने आ रही थी कि भाजपा और जदयू के बीच में तनाव हो गया है। खबर ये भी निकल के सामने आ रही थी कि ललन सिंह और संजय झा दोनों पर नीतीश कुमार बेहद खफा है। ललन सिंह आके भले ही बयान दे देते हैं मीडिया में कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, एनडीए के सर्वोच्च नेता है, और इस पे कुछ चुप्पी लग जाए, चुप्पी सध जाए, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। अजय मंडल जो भागलपुर से सांसद हैं, वो बयान देते हैं कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, नीतीश कुमार से अनुमति मांग रहे हैं, वो दे दें तो इस्तीफा दे देंगे। गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक हैं, टिकट के लिए बेचारे सड़क पर कुर्ता पैजामा साफ सुथरा पहन के गंदे सड़क पे बैठते हैं, पालथी मार देते हैं। मीडिया का कैमरा घूम जाता है गोपाल मंडल के तरफ। अब अजय मंडल और गोपाल मंडल में नहीं पट रही है, दो दो मंडल एक ही इलाके से हैं और नीतीश कुमार के कमंडल का पानी खाली कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से कुछ बयान आ जाता है उल्टा पुल्टा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सीटें तो दे दी गई, लेकिन नंदकिशोर यादव का टिकट कट जाता है। कई यादवों के टिकट कट गए हैं एनडीए के में से। मिश्री लाल यादव जो दरभंगा के उस इलाके से आते थे जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने जा रही है, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र, और उनका भी टिकट कट गया। रामसूरत राय का टिकट कट गया है औरा इलाके से। तो भाजपा अपना एक अलग स्तर पे जाकर के खेल कर रही है और जदयू घर के लड़ाई में अपना फंसती जा रही है। 101 सीटों पे बंटवारा जब हो गया जदयू का, तो ऐसे में अब गठबंधन में कोई दरार या कोई रार होनी ही नहीं चाहिए। खबर ये चलने लगी कि चिराग पासवान को 29 सीटें जो दी गई है, जदयू के अनुसार 20 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जानी चाहिए थी। अब चिराग 43 से कम पे तैयार नहीं थे, तो अब एनडीए को एक ही कीमत चुकानी पड़ती कि या तो चिराग पासवान को छोड़ दे या नीतीश कुमार को छोड़ दे। नीतीश कुमार को छोड़ने का मतलब है कि सीधे सीधे बिहार चुनाव से बाहर हो जाना। हर चीज़ के बावजूद नीतीश कुमार के पास एक वोट बैंक तो होगा ही होगा। जदयू भले ही कम सीटों पर जीते, लेकिन साथ में यदि बीजेपी लड़ती है तो भाजपा को, चिराग पासवान को, इन दोनों को फायदा होता हुआ दिखेगा। नीतीश कुमार 101 सीटों पर लड़ रहे हैं और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि उनके प्रत्याशी 50 से ज़्यादा संख्या को पार नहीं कर पाएंगे, इसकी ज़्यादा संभावना है। लेकिन भाजपा को फायदा होगा, चिराग पासवान को फायदा होगा, जीतन राम मांझी को फायदा होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को फायदा होगा। और ये लोग आपस में जब तालमेल नहीं कर रहे थे, तो ये जरूर है कि डंडा दिल्ली से अमित शाह का चला होगा, क्योंकि एक तरह की ट्वीट की जा रही थी, एक तरह की भाषा बोली जा रही थी, सारे लोग यहाँ से गुस्से में गए थे। डीलिंग जदयू के तरफ से ललन सिंह और संजय झा जैसे लोगों ने की। नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको मनमानी सीटें मिले, अच्छी अच्छी सीटें मिले विधानसभा की, लेकिन भाजपा भी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बहुत सारे विधायक सांसद हैं उसके पास, तो ये सब खेल तो वो भी समझती ही हैं। दूसरी चीज़, इस चुनाव में जदयू को एक और डर लग रहा है कि चुनाव के बाद ऐसा न हो कि नीतीश कुमार के पास कम विधायक हो, तो ऐसे में भाजपा लोजपा के साथ मिलके, मांझी के साथ, कुशवाहा जी के साथ मिलके अकेले सरकार बनाने के दमखम में ना आ जाए, ये एक बहुत बड़ा डर है। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन भाजपा तो तोड़ मरोड़ भी जानती है, तो जदयू को इस चीज़ का डर है। जदयू को एक और डर था कि चिराग पासवान बहुत मजबूत न हो जाए।
तो इस चीज़ का डर जदयू को था और इस कारण से चिराग को डाउन रखने की बात चल रही थी। लेकिन चिराग है मोदी जी के हनुमान, और हनुमान जब समंदर फान गए थे तो ये बिहार चुनाव में 20-25 सीटें कौन बड़ी सी चीज़ है, और वही चिराग ने किया और भाजपा ने दिया भी चिराग पासवान को। और चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में। तो ये खेल है। तो जदयू यहाँ पे अब पिछड़ती जा रही है, पिछड़ती दिख रही है कि जदयू के नाम से ही अब संदेश जा रहे हैं मीडिया में कि नीतीश नाराज चल रहे हैं, गठबंधन में दरार पड़ गई है, एनडीए में रार हो गया है। अब एनडीए में रार होगी तो नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाएंगे। नीतीश कुमार को जो वोट पड़ेगा बिहार की जनता की, वो उस तरह से नहीं पड़ेगा जिस तरह से एनडीए को वोट पड़ता। अब कई न्यूज़ चैनल में ये भी देख रहे थे हम अभी कि नीतीश बेहद नाराज है। अब भाई नीतीश नाराज है कि खुशी से पागल हो गए हैं, पागल तो नहीं बोलना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, या मतलब वो सीट शेयरिंग सुन के सो गए हैं कि नहाने चले गए हैं, ये मीडिया में लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री आते कहते कि हाँ फैसला जो भी है एनडीए का है, सामूहिक फैसला है, हम स्वागत करते हैं। सीट कितना लेंगे, कितना देंगे, ये सब पहले की चीज़ है। जब कंफर्म हो जाए सारी चीज़ें तब तो ये सब बयान देना ही नहीं चाहिए। अब 101 ही है, यदि नीतीश कुमार खुशी खुशी से इसको स्वीकार कर लेते हैं, चुपचाप रह जाते केवल, तो आप यकीन मानिए यदि अभी 50 जीतेंगे नीतीश कुमार तो वैसे में 60, 62, 65 सीटें तो जरूर जीत जाते हैं। और ये बात किसी ने बताया ही नहीं, सीधे सीधे कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है। जदयू में ही घमासान मच गया है। विधानसभा सीटों को लेकर के ही है। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि कोई एक ऐसी विधानसभा की सीट है जहाँ पे चिराग को मिल गया है, जबकि नीतीश के विधायक वहाँ से जीते हैं और भाजपा भी मार कर रही थी, तो उसको मिल बैठ के भी तो सुलझाया जा सकता था। चिराग पासवान को आप कहते कि आप इस कैंडिडेट को दे दीजिए टिकट अपने कोटे से, और हम यहाँ पे आपको इस कोटे से दे रहे हैं। तो गठबंधन में इस तरह का प्रेम भाव जब तक नहीं होगा तब तक चुनाव कोई लड़ ही नहीं सकता। महागठबंधन का भी वही हाल है। कांग्रेस में, वामपंथी पार्टियों में, तेजस्वी में, वामपंथी पार्टियां हैं वो तो अपना कैंडिडेट को सिंबल तक दे दी। अभी यहाँ फॉर्मूला तय हुआ नहीं, सिंबल भी बटा गया। जदयू में भी यही है। जदयू भी बहुत से नेताओं को बोली थी ठीक है, अब अनंत सिंह को मोकामा से टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जदयू दो पार थी। कुछ दिन पहले आप नीरज कुमार का बयान सुने थे कि अभी फाइनल हो गया, कैसे मान लिए, नीतीश झोंक से मुख्यमंत्री थोड़े बनते हैं। तो इस तरह का बयान एक ही पार्टी के अंदर जब रह के आप दीजिएगा तो यकीन मानिए कि इसका नुकसान होना है आपको, और वो होता हुआ भी दिख रहा है। और अभी जो मौका है, चुनाव के 25, 27, 28 दिन ही बचे हैं, अब उम्मीदवार की घोषणा कीजिए, जिसको देना है टिकट दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। लेकिन ये मत बोलिए कहीं भी कि गठबंधन में रार है या ये फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जो होना था हो गया। जो नाराज है, ऐसे भी नाराज रहेंगे वो। अगर सीट दूसरे के हिमा में गया तो गया। तो नीतीश कुमार यदि इस तरह से बताएंगे, संदेश देंगे कि गठबंधन में दरार है, तो फिर बिहार में नहीं नीतीश कुमार है। आप लिख के रख लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि इस बार तो हम लोग भी सोच रहे थे कि यदि इसी तरह सब चीज़ चला, बहुत मजबूती से लड़ा गया चुनाव, तब नीतीश कुमार हो सकता है वापस कर जाए, वापसी हो जाए, 7, 8, 10 सीटें रहेंगी ज़्यादा बहुमत से। और इस तरह का माहौल रहेगा तो राष्ट्रपति शासन लगना फिक्स है। नहीं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या प्रशांत किशोर हो जाएंगे, क्योंकि आप लड़ाई से बाहर हो जाइएगा। चिराग से नहीं बन रही है और साथ भी लड़ रहे हैं, मांझी से नहीं पट रही है और साथ भी लड़ रहे हैं, तो ये संदेश बाहर में न जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, यदि नीतीश कुमार बहुत नाराज़ हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी खेमे में चले जाएं, तो फिर ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि जदयू 2 भाग में टूटने भी वाली है और टूट भी जाएगी। आप समझ रहे होंगे, जदयू के कुछ नेताओं का भाजपा से खूब बनता है, कुछ का राजद से खूब बनता है, तो ऐसे में भी मामला गंभीर होगा। अब बिहार में यदि आप अलग लड़ेंगे तो फिर केंद्र में क्या करेंगे? अगर केंद्र में सोचेंगे कि हम वहाँ भी अलग कर रहे हैं, विरोध करें भाजपा का, तो भाई आपके सांसद टूट जाएंगे, इस्तीफा देने का दौर शुरू होगा
और नहीं तो सीधे सीधे 2/3 से ज़्यादा सांसद वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि भाजपा को ज़रूरत भी है इस समय। तो इस तरह से खेल बड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है बिहार का। और ये ज़रूर है, नीतीश कुमार इसी तरह बर्ताव किए तो यकीन मानिए कि सत्ता पे या तो तेजस्वी बैठेंगे या प्रशांत किशोर, नहीं तो राष्ट्रपति शासन के आसार जो बन रहे हैं वो और ज़्यादा बलवती हो जाएगा। तो इस तरह से अब नीतीश कुमार को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को अब अनाप शनाप बयान जो बन रहा है, चल रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, नाराज है तो पलट जाएंगे, तो पलटी मार देंगे। अब 2-3 बार ऐसा हो गया, इसलिए एक बार बयान ऐसा चला, ट्रोल किया, तो सब मानने लगे कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं। और नहीं तो ये लगेगा कि चुनाव में यदि कम सीटें आएगी तो फिर ये तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। तो इस स्थिति में तो और नुकसान है कि जो वोट भी होगा, वोटर भी होगा, वो भी आपको वोट नहीं देगा इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को। तो इस चीज़ से तुरंत पर्दा हटाना चाहिए नीतीश कुमार को। अपने से आके बोल दीजिए ना, दूसरे से क्या मतलब है बोलने का। मुख्यमंत्री है बिहार के, भाषण देना पड़ता है लंबी चौड़ी, 1 लाइन 2 लाइन में आके बोलिए कि हम एनडीए के साथ है, सीट शेयरिंग हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, हमें स्वीकार है। कुछ नेताओं की है तो कटेगा तो एमएलसी बना देंगे उसको, दूसरी पार्टी से टिकट दिला देंगे उसको हम। तो इस तरह का बयान दीजिए आके मीडिया में, फिर सारी चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। अन्यथा इस बात की ज़्यादा गारंटी है कि एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा जदयू के इस बर्ताव का। और दूसरी चीज़, विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो फ़ायदा उठा लेंगी इस चीज़ का, और नुकसान एनडीए का होगा तो नीतीश कुमार का भी नुकसान हो जाएगा। तो कुल मिला के जो चीज़ें बीत गई उसको छोड़िए, अब आगे जो चीज़ें हैं उसके लिए मजबूती से लड़िए और 1 से 2 दिन के अंदर में पूरा टिकट फाइनल कीजिए। 243 टिकट जीतन राम मांझी ने शुरू कर दिया है, एक बहू को टिकट दे दिया अपना और लोगों को दिया है, 6 में से 1 पुतोह को टिकट दे दिया अपना। कुशवाहा जी भी करेंगे, कुछ भाजपा भी कर रही है, भाजपा नया प्रयोग भी कर रही है, क्योंकि भाजपा को आगे भी राजनीति करनी है। 25 वर्ष की उम्र में 2025 में मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, वो भी अपने ही पाले के विधायक को पार्टी से बाहर करके, मिश्री लाल यादव को बाहर करके मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं। तो भाजपा का कई प्रयोग भी है इस चुनाव में, और कितना निर्णायक होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसी तरह से चुनाव लड़ना चाहिए किसी को। तेजस्वी भी बड़े अच्छे से लड़ रहे हैं इस बार, तमाम समीकरण तोड़ के, पीके लड़ रहे हैं बहुत अच्छे से चुनाव। तो ये सब चीज़ें होते रहती है और जदयू को ये करना चाहिए। अन्यथा इसी तरह से जदयू के खिलाफ बाहरी गुस्सा है बिहार में, भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर, गोली बम डकैती चोरी, इन सब चीज़ों को लेकर के जदयू की वापसी तो मुश्किल दिख रही थी, लेकिन अब अगर बहुत मजबूती से सब लोग लड़े तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। और ऐसे यदि करेंगे तो फिर एक तो गलती की है, ऊपर से इस तरह का माहौल, तो सब चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है बिहार चुनाव में। और ऐसे में फिर बड़ा मुश्किल वापसी लगेगा नीतीश बाबू का, नीतीश कुमार जी का। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।